आज मैं बात करूंगा भरत भूषण तिवारी की, जिसकी हत्या बिहार पुलिस ने 2 दिन पहले एनकाउंटर में कर दी थी। भरत भूषण तिवारी कौन था? भरत भूषण तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हो आप उसको। वो बाढ़ पीड़ित लोगों की आवाज़ को उठाता था और उसकी मांग को प्रशासन नहीं मान रहा था। इसीलिए भरत भूषण तिवारी ने हथियार उठा लिया। हथियार उठाने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट करने आई। वो वीडियो में अपनी बातों को रखा कि मेरी जो मांग है ये पूरी हो जाएगी तो मैं सरेंडर कर दूंगा, समर्पण कर दूंगा। और उसने ऐसा किया भी, उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया अपने अहंकार के कारण। जब वो सरेंडर कर दिया था तब तुम लोग को गोली मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन बिहार पुलिस का भी अहंकार आ गया कि तुम हमको इतना परेशान किया, इतना वीडियो बनाया, मेरी बेइज्जती हो गई, अब हम तुमको कैसे छोड़ें? तो क्या तुम अहंकार के लिए दूसरे की जान ले लोगे? लेकिन अहंकार के लिए आदमी करोड़ों अरबों की जान ले लेता है। पुरुषों ने दुनिया में जितना युद्ध किया है, सभी युद्धों का, सभी लड़ाइयों का मूल कारण अहंकार ही होता है। तात्कालिक कारण, टेम्पररी रीजन अलग हो सकते हैं, उस समय के रीजन अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल कारण है, जो मेन रीजन है, वो अहंकार ही होता है। जिस व्यक्ति का अहंकार खत्म हो गया वो लड़ाई झगड़ा में पड़ेगा ही नहीं, और जिस व्यक्ति का अहंकार खत्म हो गया वो युद्ध में पड़ा भी तो वो युद्ध अलग ही होगा। जैसे महाभारत कृष्ण ने करवाया। कृष्ण अहंकार से मुक्त पुरुष थे, कृष्ण भगवान थे। भगवान का मतलब जो व्यक्ति अहंकार, समय और विचार से मुक्त हो गया हो। कृष्ण भगवान थे, फिर भी युद्ध करवाया, क्योंकि युद्ध के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा था। लेकिन यहाँ जो बिहार पुलिस ने किया, ये तो कोई आखिरी उपाय नहीं बचा था। ऐसा नहीं था कि एनकाउंटर करना जरूरी ही था, नहीं करता तो सामने वाला उसको गोली मार देता, लेकिन फिर भी ये अहंकार के कारण उसको मार दिया। भरत भूषण तिवारी व्यक्ति अच्छा था, उसकी सोच अच्छी थी। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि भरत भूषण तिवारी को बचपन में भी लोगों ने परेशान किया होगा, रैगिंग किया होगा या मोलेस्टेशन किया होगा, मजाक उड़ाते होंगे, बहुत सारे कारण होंगे। तभी इस व्यक्ति ने हथियार को उठा लिया था। हथियार उठाने का सिर्फ यही कारण नहीं था कि बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए जो ये आवाज़ उठा रहा था वो मानी नहीं जा रही थी, ये तो कारण था ही। व्यक्ति जब कमजोर होता है तो वो हिंसक हो जाता है। जिस व्यक्ति को सताया जाता है वो हिंसक हो जाता है। मुझे लगता है भरत भूषण तिवारी, मेरे भाई को उसके गांव के सुअरों ने जरूर सताया होगा, और ऐसे सुअर हर जगह मौजूद हैं जो दूसरे का मजाक उड़ा के, दूसरे को परेशान करके मजा लेते हैं। हालांकि ऐसे सुअर का इलाज प्रकृति करती है, लेकिन इन सुअरों के कारण बहुत सारे लड़के हिंसक हो जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं। भरत भूषण तिवारी इस भाई के साथ भी ऐसा ही मुझे लगता है हुआ होगा। भरत भूषण तिवारी की मांग थी कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। इस मांग को कोई नेता नहीं सुन रहा था, क्योंकि नेता तुम्हारी सुनने के लिए थोड़े ना नेता बना है, वो तो अपने प्लेजर के लिए बना है। आदमी के जीवन का सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसमें से एक प्लेजर है। प्लेजर का मतलब होता है क्षण भंगुर मजा। आदमी मजे के लिए हर काम करता है। नेता भी अगर वो बना है वो अपने मजे के लिए बना है। वो प्रतिदिन नई नई लड़कियों से सेक्स करना चाहता है, वो शराब पीना चाहता है, वो बकरा काट कर खाना चाहता है, वो पूरी दुनिया में इज्जत बनाना चाहता है। आदमी उसको सलाम करे, उसका ऑटोग्राफ ले, जहां जाए उसके पीछे राइफल लेके चले, इसलिए वो नेता बना है। वो तुम्हारी मदद करने के लिए थोड़े ना नेता बना है। कोई नेता तुम्हारे लिए नेता नहीं बनता है, कोई काम करने के लिए नेता नहीं बनता है, वो अपने मजे के लिए बनता है, वो इन प्लेजरों के लिए बनता है। वो 1 लाख तरीके के इंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहता है, वो इज्जत, पद, प्रतिष्ठा पाना चाहता है, वो बदबनकड़ी करना चाहता है, वो नई नई लड़कियों से सेक्स करना चाहता है।